गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेम राज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 7वीं कक्षा के संस्कृत विषय पे मैं बात करूंगा, जिसमें जो शेष बचे हुए थे प्रश्नोत्तर, बहुत सारे छात्राओं ने कहा कि सर पूरा होगा या नहीं होगा, तो उनका तो सिलेबस पूरा होगा ही होगा। ठीक है, तो कहना यह था कि आप जो भी हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से जो भी आप लाभ उठा रहे हैं, अपना सिलेबस को पूर्ण कर रहे हैं, तो उनसे यह अनुरोध है कि वह अपना हमेशा जो है कि नाम, रोल नंबर और सेक्शन जो होंगे कि हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे, जिससे कि आपका अटेंडेंस जो होगा कि कितने छात्राओं ने पूर्ण किया है, उसके अनुसार सर मैं उसकी गणना कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर कोई भी छात्रा या छात्र नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7वीं कक्षा का पाठ 2 विषय है संस्कृत। ठीक है, तो इसमें 7वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, 6 प्रश्न जो है कि मैंने पहले ही दे चुका हूं, तो इसमें जो 7वां प्रश्न है वह कहता है कि कत और कत्वा प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, तो कत और कत्वा से के प्रयोग से, ठीक है, आपको क्या करना है कि रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में कि जन जोड़ कत। ठीक है, जन जोड़ कत, तो इन दोनों को मिला करके, ठीक है, आपको क्या बनता है, तो जातः। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जन जोड़ कत, ये इन दोनों को मिला करके बनेगा जातः। ठीक है, उसी तरीके से ख कहता है अस्था जोड़ कत्वा। ठीक है, अस्था जोड़ कत्वा, तो बन जाता है स्थित्वा। ठीक है, क्या बनेगा, स्थित्वा। तो अगर पाठ से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कि जिससे कि अगर समस्या हो तो उसका निवारण कुछ भी किया जाएगा। और मैं आने वाले दिनों में मैं आपको लाइव क्लासेस भी दूंगा कि जो भी समस्याएं हैं वह आप फेस टू फेस जो होंगे, आप हमें अवश्य से हमसे वार्तालाप हो जाएगी। ठीक है, और यह व्हाट्सएप पे बात होगी। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, भू जोड़ कत। ठीक है, तो क्या बनता है, भूतः। ठीक है, पठ जोड़ कत, तो पठतः। हस जोड़ कत्वा, हसित्वा। और गम जोड़ कत्वा, गत्वा। ठीक है, तो यह जो है कि आपका कत और कत्वा, ठीक है, और प्रत्यय को के प्रयोग से रिक्त स्थानों का मतलब कि एक नए शब्द का निर्माण करता है, और जिसके से यह बना है, जैसे कि बना है जातः बना, स्थित्वा बन गया, भूतः बन गया, पठतः बन गया, हसित्वा हो गया, गत्वा हो गया। ठीक है, तो यह आपका पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम आते हैं 8वां नंबर प्रश्न, जिसमें कहता है संस्कृति अनुवाद कुरुत। ठीक है, संस्कृति अनुवाद कुरुत, तो संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। ठीक है, मैं किससे घर जाता हूँ, तो साइकिल से घर जाता हूँ। तो मैं का आप सभी लोग जानते हैं अहम होता है। ठीक है, और साइकिल का देता है द्विज क्रिया। ठीक है, क्रिया कहता है मैं साइकिल से घर जाता हूं, तो अहम द्विज क्रिया गृहम गच्छामि। ठीक है, गच्छामि क्यों लगता है, क्योंकि यह उत्तम पुरुष में है। ठीक है, उत्तम पुरुष में है और एक वचन में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं कि आपको जब भी मैं धातु पढ़ाया हूँ
तो उसमें क्या होता है कि ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह। ठीक है, तो आमी आता है, तो आमी गच्छ मीन्स जाना, तो यह पहला कहता है कि जाता हूं, तो जाता हूं मतलब वर्तमान काल में है, और वर्तमान काल में है यानी लट लकार में है, और लट लकार में है तो इसका संकेतिक में मैंने बता चुका हूं पहले भी कि ती तह अंति सी था थ आमी आवह आमा, धातु वैसे ही रह जाएगा, केवल इसमें जो संकेतिक जो मैं बता रहा हूं कि ती तह अंति का, तो इसमें जो जुटेगा, क्योंकि यह मद उत्तम पुरुष का है और उत्तम पुरुष में एक वचन का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कि यह गच्छामी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। क्या कहता है? हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। कहाँ टहलते हैं? उद्यान में। तो हम दोनों है, तो हम दोनों का क्या होता है? अहम आवाम। ठीक है, तो अहम आवाम होता है, तो आवाम सनय सनय, सनय सना मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो अहम सनय सनय उद्याने, और टहलने का होता है अटाव। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि आवाम सनय सनय उद्याने अटावह। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो तीसरा कहता है कि हम लोग संस्कृत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संस्कृत लिखते हैं। तो हम लोग कहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम स्पष्ट कह रहा है, मैं, हम दोनों और हम लोग। तो मैं या हम का क्या होता है? अहम होता है, हम दोनों का आवाम होता है, और हम लोग का वयम होता है। तो वयम जो होता है, तो हम लोग संस्कृत लिखते हैं, तो वयम संस्कृतम लिखामह। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आमी आवह आमह हो गया। यहाँ पे आपको एकदम इंडिकेट कर दे रहा हूं, आमी आवह और आमह, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब कहता है खरगोश तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? खरगोश कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो कहता है खरगोश, खरगोश यानी सस्कह, या पाठ भी है। ठीक है, कुर्मो सस्का का था, तो सस्का मीन्स खरगोश। ठीक है, सस्कह तीव्र गत्या धावती। ठीक है, सस्कह तीव्र गत्या धावती। ठीक है, धाव मीन्स दौड़ना, और यह एक वचन में है और वर्तमान काल में है। ठीक है, एक वचन वर्तमान काल में है और यह प्रथम पुरुष का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ती लगता है। फिर कहता है कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, कछुआ कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। तो कुर्मः सनह सनह चलती। तो कुर्मः में कछुआ, और सनय, सनय मीन्स धीरे धीरे। कैसा चलता है? तो धीरे धीरे, तो चलना का चलती। ठीक है, भारत में 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, तो भारत में 6 ऋतुएं। ठीक है, तो भारते षड ऋतवः भवन्ति। कितने ऋतु होती हैं? तो 6 ऋतुएं होती है, इसलिए यहाँ पे षड हो गया, षष्ठ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेघ का प्रयोग हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे षड का प्रयोग किया गया। ठीक है, षष्ठ का भी हो सकता था, लेकिन इसके वाक्य के अनुसार यहाँ पे भारत में कहता है, जिसके कारण यहाँ पे षड का प्रयोग किया गया है। तो भारते षड ऋतवः भवन्ति। ठीक है, अब कहता है कि वसंत ऋतुओं का राजा है। ठीक है, वसंत किसका राजा है? तो ऋतुओं का राजा है। ठीक है, तो वसंतः ऋतूनाम, वसंतः ऋतूनाम राजा
भवति। ठीक है, वसंतः ऋतूनाम राजा भवन्ति। ठीक है, तो इसमें तो मैं जान सकता हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि उसके अनुसार ज्यादा अगर समस्याएं होती हैं तो फिर आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, और जिसके बारे में बातचीत हो रही है, इसलिए आप हमें जरूर जो है कि अपना जो भी समस्याएं हैं आप हमें अवश्य लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।